हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि टेलविंड सीएसएस के अंदर पैडिंग से रिलेटेड कौन कौन सी क्लासेस मिलती है। पैडिंग होता है कंटेंट को खिसकाना। मान लीजिए कोई डिव है, डिव के अंदर का कंटेंट अगर आपको खिसकाना है तो पैडिंग से रिलेटेड कौन कौन सी क्लासेस टेलविंड सीएसएस अपने को देने वाला है, ये सारे प्रोसेस को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप कौन कौन सी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, अपने को ये समझना पड़ेगा कि पैडिंग के लिए प्रीफिक्स क्या देता है। वो पैडिंग में मतलब जैसे हम कॉलम्स को डिवाइड करते हैं तो प्रीफिक्स देता है, ऐसी टेक्स्ट में कलर देते हैं तो टेक्स्ट डैश कलर करके कुछ दे देता है। ऐसी पैडिंग के लिए वो प्रीफिक्स क्या देता है, पैडिंग का प्रीफिक्स मिलता जुलता है एकदम बूटस्ट्रैप से। देखिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे समझिएगा कि पी नाम से एक बनी हुई क्लास है और पी डैश जीरो का मतलब होगा कि हमें पैडिंग क्या करना है, जीरो देना है, वो भी ऑल डायरेक्शन से। इसका मतलब होता है ऑल डायरेक्शन, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मतलब चारों तरफ से। अगर पी जीरो लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि पैडिंग चारों तरफ से जीरो देना है। अब ऐसे ही क्या होता है, आपके पास यहां पे पीटी मिलेगा, पीटी का मतलब होता है पैडिंग टॉप। ऐसे ही आपको पीबी मिलेगा, पीबी का मतलब होता है पैडिंग बॉटम। ऐसे ही मिलेगा पीएल, पीएल का मतलब होता है पैडिंग लेफ्ट। और पीआर, ये टोटल 5 अपने को नाम मिलने वाले हैं। नंबर्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप पैडिंग्स को अपने अकॉर्डिंग क्या कर पाए, दे पाए। तो ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपको लेफ्ट से ही पैडिंग देना हो और आपको क्लासेस के नाम का प्रीफिक्स ही नहीं पता कि पी एल लगाना है या पी आर लगाना है, क्या लगाना है, उसके प्रोसेस में आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे पैडिंग के ये 5 नाम आप माइंड में फिट कर लीजिए, ये 5 नाम है। मगर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम पैडिंग टॉप और बॉटम से भी देते हैं, लेफ्ट और राइट से भी देते हैं। तो टॉप और बॉटम के लिए यहां पे आएगा पी वाई, पी वाई का मतलब होता है वाई एक्सेस, टॉप और बॉटम का एक्सेस। और एक होता है अपना पी एक्स, पी एक्स होता है लेफ्ट और राइट का एक्सेस, मतलब एक्स एक्सेस पे। पी एक्स मतलब पैडिंग एक्स एक्सेस पे देनी है, लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन में देनी है। तो ये टोटल नाम है, इन नाम्स को यूज करके हम पैडिंग को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर और समझ पाएंगे। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है और ये डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे स्पेसिंग के अंदर पैडिंग मिल जाएगा आपको। देखो, अब ध्यान दीजिए, बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं, आपको क्लासेस के नाम यहां से देख लेने, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने बोला है पी जीरो, चारों तरफ से पी जीरो, पी एक्स जीरो, पैडिंग लेफ्ट और राइट से जीरो, पी वाई जीरो, पैडिंग टॉप और बॉटम से जीरो। अब देखिए, पी टी, पी आर, पी बी और पी एल, ये सारे मैंने नाम आपको बता रखे हैं। अब अगर आपको पैडिंग देना है तो कैसे देंगे, जैसे आपको मान लीजिए 1 पिक्सल का पैडिंग देना है, तो यहाँ पे पी एक्स देखिए लिखा हुआ है, ये छोड़ दीजिए, मैं आपको नंबर पे डायरेक्ट लेके जाता हूं। आप यहाँ पे P 0.5 करेंगे। अब देखिए, P 0.5 होता है 0.125 REM, मतलब 2 पिक्सल की पैडिंग। अब इसमें नंबर दिए हुए हैं, नंबर आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से नंबर पे कितने पिक्सल की पैडिंग लगती है। ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब याद आपको करना पड़ेगा। याद नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन पे आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन से आके आप आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पढ़ा है, देखिए P1 का मतलब है 0.25 REM, मतलब 4 पिक्सल। PX1, अब X तो आपको पता चल गया होगा, ऐसे ही नंबर दिए हुए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि 2 कितना लेता होगा, अगर यहाँ पे P2 है तो 0.5 REM, मतलब 8 पिक्सल लेगा। ऐसे ही 3 क्या लेगा, 3 में आप देखिएगा P3 क्या है, 0.75 REM, मतलब 12 पिक्सल ले लेगा। अब P4 क्या लेगा, वो आप यहाँ पे देखिएगा 1 REM, तो 1 REM होता है 16 पिक्सल के बराबर। अब देखिए, लास्ट नंबर कहां तक जा सकता है, लास्ट नंबर जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, बहुत लंबी लिस्ट है। लास्ट नंबर हमारा जाता है 96 तक, मतलब आप 96 तक के नंबर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा P96, ये लेगा 24 REM, मतलब 384 पिक्सल, मतलब बहुत ज्यादा है, ये आपको दे रहा है। मगर अपने को अपने कॉन्सेप्ट के लिए यूज कर लेना है, जैसा चाहिए वैसा यूज करेंगे। नंबर आपको यहां से पता चल जाएंगे। यूज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं यहां जाता हूं और यहां जाके सबसे पहला काम करता हूं कि एक डिव बनाता हूं, बहुत सिंपल सा है। मैंने एक डिव बनाई यहाँ पे और डिव में मैंने क्लास दे दी, मान लीजिए मैक्स। मैक्स आपको पता ही है, मैक्स विड्थ का काम करता है। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने यहाँ पे 1200 पिक्सल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 1200 पिक्सल ले भी लिया। और मैक्स ऑटो करके उसको क्या कर दिया, सेंटर कर दिया लेफ्ट और राइट से। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या करते हैं, एक कलर भी दे देते हैं। कलर इनमें से ही दे सकता हूं, तो बीजी पर्पल या बीजी मेटल कलर करके मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूं, बीजी मेटल, ठीक है। अब मैंने H1 में लिख दिया यहाँ पे वेलकम टू WS क्यूब टेक। क्या लिखा है H1 के अंदर, वेलकम टू WS क्यूब टेक। अब मैं आपको सारी पैडिंग्स का लॉजिक आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, जिससे आपके सामने पैडिंग का लॉजिक क्या होगा, लगा हुआ आ जाएगा। देखिए, ऊपर आया तो है, ये देखिए, मगर ये छोटा पड़ रहा है तो आप 1320 कर दीजिए, क्योंकि हमारी रो जो बनी हुई है वो है 1320 पिक्सल में। ये देखिए, आ गया। अब लॉजिक ये है कि कुछ पैडिंग नहीं लेता, डिफॉल्ट में कुछ नहीं करता वो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं।
डिफॉल्ट में टेलविन H1 को भी बोलता है कि आप पैडिंग मत लो। मैं टेक्स्ट व्हाइट कर देता हूं, टेक्स्ट व्हाइट से क्या होगा, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। यहां पे आप देखिएगा व्हाइट हो गया। अब एक एक करके चलते हैं। जैसे हम यूज करते हैं P4 यूज करते हैं, क्योंकि हमने P4 देखा था कितना है, P-4। जैसे ही आप P-4 यूज करेंगे तो वो क्या लेगा, देखिए वो चारों तरफ से, मैं 4 वाले पिक्सल पे जाता हूं, यहां पे जाइएगा और यहां पे जाके आप देखेंगे तो P4 अपना चारों तरफ से 16 पिक्सल की पैडिंग ले लेगा और डायरेक्शन से 16 पिक्सल की क्या करेगा, पैडिंग लेगा। आप जाके यहां पे रिफ्रेश करिए, आपके सामने पैडिंग क्या होगा, लगा हुआ आ जाएगा। मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, एक बार ऊपर जाके देख रहा हूं तो 16 पिक्सल की पैडिंग चारों तरफ से आ गई है। तो क्लियर लॉजिक है कि हम पैडिंग के कॉन्सेप्ट को अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आपको पता ही चल गया, जैसे मान लीजिए आपको अपने, वैसे मैं आपको बताऊं, आपको अपने अकॉर्डिंग भी देना है तो आप यहाँ पे ना पिक्सल भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये 50 पिक्सल ले ले, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बोला ना कि ये एनएस्केप स्ट्रिंग पे काम करता है। नंबर देंगे तो नंबर वहां से उठा लेगा, जो भी टेलविन के डायरेक्टरी में नंबर दिया वो वहां से उठाएगा। जैसे मैं यहाँ पे P5 यूज करता हूं तो P5 जो भी लेता होगा रेशियो, वो यहां से पता चल जाएगा कि 4 कितना ले रहा है। देखिए अभी हमने कितना क्या देखा था, 4 देखा था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ P5, तो P5 का नंबर कितना लेगा, 1.25 REM, मतलब 20 पिक्सल का पैडिंग लेगा। ऐसे ही आप 6 देख लीजिए, 6 कितना लेगा, तो 6 भी अपना क्या कर रहा है, 1.25 REM ले रहा है। तो 6 और 5 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 7 देता हूँ, 7 अपना 1.75 REM ले रहा है, मतलब 28 पिक्सल ले लेगा। तो आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैडिंग को यूज कर सकते हैं। ये तो चारों तरफ से है। अगर मैंने यहाँ पे PY लिखा, PY यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए 7 ले लेते हैं। PY 7 में क्या है, 28 पिक्सल। तो PY काम करता है टॉप और बॉटम के एक्सेस पे, तो टॉप से अपना 28, बॉटम से 28। अब जाके आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये टॉप और बॉटम से 28 का पैडिंग ले लेगा। और एक काम करते हैं, टेक्स्ट सेंटर करके इसको सेंटर कर देते हैं, तो हमारा टेक्स्ट भी क्या होगा, सेंटर चला जाएगा। देखिए अब क्लियर लॉजिक है कि पैडिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जैसा पैडिंग यूज करना है वैसा करना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें पैडिंग देना है, ये जो दिख रहा है देखिए, या आप कहीं भी दे दीजिए। मान लीजिए इसी को थोड़ा सा चलिए मॉडिफाइड करता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ पिक्सल्स देना चाहते हैं, दे दीजिए। यहां पे मैंने जैसे 40 पिक्सल लिखा, तो ये क्या करेगा, कस्टम हम दे रहे हैं कि हम 40 पिक्सल लेना चाहते हैं, उसके 1 2 3 4 5 को नहीं लेना चाहते। आप अपने अकॉर्डिंग भी पिक्सल क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि MD कॉलन, तो MD कॉलन बोलने का मतलब क्या है, MD से ऊपर की स्क्रीन में क्या करेगा, ये 40 पिक्सल की पैडिंग लेगा और MD से नीचे की स्क्रीन में 0, क्योंकि आपने दिया ही नहीं है। तो क्लियर है कि पैडिंग को आप अपने फॉर्मूले के लिए यूज कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि वाई क्या होता है, वाई एक्सिस पे काम करता है। अब ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं, ये मैं हटा रहा हूं एक बार, क्योंकि एक एक करके मैं समझाता जा रहा हूं। आप PT यूज कर सकते हैं। PT का मतलब पैडिंग टॉप, नंबर वही दे सकते हैं। जैसे मैंने पैडिंग टॉप से 7 लिखा, तो टॉप से 28 पिक्सल का पैडिंग। और PB 7 का मतलब पैडिंग बॉटम से 28 पिक्सल का पैडिंग। वाई दोनों एक्सिस पे सेम काम कर रहा था, PT टॉप पे अलग काम कर रहा है, PB बॉटम पे अलग काम कर रहा है। तो इस लॉजिक से भी आप पैडिंग को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और नंबर्स के अकॉर्डिंग पिक्सल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन में सारा दिया हुआ है कि कौन सा कितना पिक्सल लेके आ रहा है। मैं लगाने का तरीका बता रहा हूं, आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे चलना है, कैसे सोचना है, जिससे आप इसको आसानी से क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। अभी के पार्ट में मैंने बताया कि पैडिंग की क्लासेस को कैसे एक्सेस करते हैं, और पैडिंग में अगर अपने को अपना पिक्सल देना होगा तो कैसे देंगे, और साथ में पैडिंग के बने हुए प्रीफिक्स क्या होते हैं, P किसको रिप्रेजेंट करता है, PY किसको करता है, PX किसको करता है, PTB, ये सारे प्रोसेस कहां पे काम करते हैं, ये सारे लॉजिक्स को आपके सामने मैंने क्लियर कराया। थैंक यू सो मच गाइस।